4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारत में रहकर मैं आपसे मुखातिब हूं। कोई ऐसा चैनल, कोई ऐसा यूट्यूब चैनल, कोई ऐसा पत्रकार आपकी नज़र में है कि जब आप ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में इस लड़ाई में क्या खोया क्या पाया, मैं जान लूं? याद कीजिए, है कोई? मैं भी कर रहा हूं, चलिए आपके साथ ही हूं। मैं बताना ये चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जो लेटर लिखा कि विशेष सत्र बुलाई है, इसके मद्देनजर आपसे बात करना चाहता हूं। लेकिन सवाल यह है कि मैं एज ए भारतीय जानना चाहता हूं मैंने क्या खोया क्या पाया। ठीक है, तीनों सेनाओं के सीडीएस ने आके बात की है, अंग्रेजी में बात चल रही थी, मेरे कुछ पल्ले पड़ी कुछ नहीं पड़ी, मिनट मिनट पे मन की बात में सुनता था। तो मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी जरा बताएं हमने किस प्रकार से वहां जाके अपना पराक्रम दिखाया है। ये नोएडा का जो बागड़ बिल्ला है मीडिया, ये तो इस्लामाबाद पर, रावलपिंडी पे, कराची पे बम फोड़ रहा था, कब्जे कर रहा था। एक विनोद कापड़ी करके पत्रकार हैं, उन्होंने एक जगह लिखा, मैं देख रहा था कल, कि वो युद्ध तो ख़त्म हो गया है। अब ये बताओ, इस्लामाबाद, जी न्यूज़ ये बताए कि इस्लामाबाद हमारे पास रहना है या उनके पास रहना है? अगर ज़रा सी हयार शर्म है ना और मेरी बात सुन रहे हैं, मैं हालांकि टैग कर दूंगा, डूब के मर जाइएगा। मैं गोदी मीडिया पत्रकारों की बात कर रहा हूँ। एक आदमी तो गाली गलौज पर उतर रहा है ईरान के विदेश मंत्री को लेकर के। मतलब कूटनीति की तमीज़ ही नहीं है। कोई इस्लामाबाद पर कर रहा था, कोई कराची पर कर रहा था। अब ये बता दीजिए, माफ़ी तो आपने मांग ली, टीवी पर आकर आज तक ने माफ़ी मांगी, हमने सुना है खुद, लेकिन शर्म से क्या डूब के मरोगे? तुम्हारा एक पत्रकार वो नाले में बैठ कर रिपोर्टिंग कर रहा था, उसका नाम नालू राम रख दिया था, एबीपी में था, पता नहीं भारत 20 कौन से में था वो। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि दुनिया में मुंह उठाने लायक तो छोड़ा ही नहीं आपने। जिस देश में पी साईनाथ और विनोद दुआ और करण थापर और बहुत ही शानदार पत्रकार कौन कौन गुजरे हैं आप, उसके देश में ये जो छिचोरे आए हैं, अनपढ़ जाहिल, इन्होंने हमारा सर कितना, चलिए खैर, ये तो इनकी बात हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ, विशेष सत्र की बात के लिए लेटर लिखा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी, आप मिनट मिनट में हर चीज़ की उद्घाटन करने आ जाते हैं, तो क्या आपको विशेष सत्र बुलाकर, पिछली जो मीटिंग उसमें भी आप नहीं आए? बताना चाहिए देश को। मैं एक नागरिक हूं, रिपोर्टर के साथ साथ मैं प्रधानमंत्री जी से ये आह्वान करता हूं कि मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में हुआ क्या है, उस लड़ाई में हमने क्या खोया क्या पाया। जब सवाल किसी ने किया है, अभी सेना के जो अध्यक्ष बैठे थे कि साहब जहाज के बारे में तो ना हाँ हुआ ना हुआ है, मैं बहुत चिंतित हूं। तो प्रधानमंत्री जी, आप विशेष सत्र बुलाकर जो विपक्ष के नेता हैं उनसे बैठ करके विचार विमर्श करेंगे या नहीं? बात करेंगे, बताएंगे कि हमने क्या करके आए हम, या फिर इलेक्शन के समय ही आकर के अपना पराक्रम बताएंगे? दोस्तों, राहुल गांधी ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब प्रधानमंत्री जी और सत्ता में बैठे हुए अमित शाह और मोदी जी को ये करना है कि वो विपक्ष के नेताओं को, चूंकि बड़ी आवाज़ वही है, इतना मजबूत विपक्ष अब से पहले नहीं रहा है, और उस विपक्ष के पीछे भारत भी खड़ा है, और हद यह है कि आपकी पार्टी के नेता भी चाहते हैं। लेकिन ऐसे समय में जब विशेष सत्र की बात हुई, तो वो जो एक सांसद है जिसको अभी फटकार कल पड़ी है परसों सुप्रीम कोर्ट से, निशिकांत दुबे, उनकी एक बात याद आई मुझे। उन्होंने कहा, लिखा कि जो राहुल गांधी ने जो कहा है ना कि ज़रा बता दीजिए भाई, ज़रा विशेष सत्र बुला लीजिए, तो उन्होंने कहा अच्छा, पाकिस्तान को हंसाने के लिए काम कर रहे हैं। मतलब मैं पूरा एग्जैक्ट पढ़ के सुनाता हूँ, मैं उनके उसी पर जा रहा हूँ, हालांकि मेरे पास था लेकिन वो ढूंढने में शायद थोड़ा समय लगे। इन्होंने क्या लिखा है जनाब, वो मैं दिखाता हूँ। पाकिस्तानी सेना का दुनिया के सामने गिड़गिड़ाकर सीज फायर करने का, हाँ, संसद का सत्र बुलाइए, सभी विपक्षी सरकार को गाली दीजिए, पाकिस्तान मीडिया में भारतीय सेना की किरकिरी करवाइए,
आतंकवादी और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलने का मसाला दीजिए, राजनीति करनी है, देश जाए भाड़ में। अब इन्होंने भाड़ की जगह, चूंकि थोड़ा से पता नहीं, इन्होंने भांड लिख दिया है। तो अगर ये खबर सुन रहे हैं तो बराए करम ये शब्द सही कर लें। डॉक्टर भी लगाते हैं अपने आप, अब पता नहीं कौन से डॉक्टर हैं ये। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आपको दिखाना है। देश जाए भांड में निकल जाती है। वो एक भूखे से पूछा था 2 और 2 कितने होते हैं, तो वो बोला 4 रोटी। तो भाड़ की जगह भांड कर दिया। चलिए, तो संसद का सत्र बुलाइए। अब संसद का सत्र अगर बुलाने की बात कह दी गई है तो कह रहे इनका मकसद ये है इस बात का कि पाकिस्तानी लोगों को पता चल जाएगा कि तुम किस तरह के सवालात कर रहे हो। बजट का भी सत्र आएगा, उसमें भी किरकिरी होगी। और प्रधानमंत्री जी तो बाहर जाके मजाक भी उड़ा रहे थे, किस देश में पैदा हो गया, अगले जन्म में कहाँ हुआ, ये बातें याद है। एक बिहार के मिनिस्टर हैं, मेरा नाम जहन से निकल रहा, काफ़ी मशहूर है वो आए थे। तो मैं एक बार पीसी में था उनके साथ, तो मैंने उनसे पूछ लिया साहब वो कि जी बताइए, राहुल गांधी विदेश में जाके इंसल्ट करते हैं भारत की। मैंने जी वो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि पहले सांप और सपेरों का देश समझा करती थी दुनिया भारत को। सांप और सपेरों का देश था हमारा, बताइए भाई। हमारे पूर्वज, इसमें कोई दो राय नहीं है, दुनिया में तरक्की इन 50-100 सालों में आई है। लेकिन सभ्यता के एतबार से तो हमने दुनिया को भले सबक सिखाए हैं। अदब की दुनिया हो या संस्कृति हो, बड़ों का अदब हो या महिलाओं का अदब हो, ये तो इसको सिखाने में हमारे पूर्वज रहे हैं आगे। हज़ारों साल की हमारी सभ्यता है। तो सांप और सपेरों का देश था हमारा। तो मैंने पूछ लिया था उनसे, वो डॉक्टर गिरिजा, क्या नाम है उनका, नाम जहन से निकल जाता है मेरे। काफ़ी बिहार के अंदर यात्रा वात्रा निकालते हैं। दोस्तों बात यह है कि ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि साहब सत्र बुलाएं ताकि मसाला मिल जाए दुनिया को। तो मसाला तो आप देते हो खुद। पूरी दुनिया में कितनी तरह की किरकिरी कहाँ कहाँ हुई है, अगर लंबा चार्ट बनाऊंगा तो जेल भेजोगे मुझे भाई। लेकिन दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी ने अगर बुलाया है तो देश का हर व्यक्ति जानना चाहता है और प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहता है अपने। और 1 मिनट जरा इस पर भी लगा लीजिए कि इस वक्त अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आपने तो असल में देशद्रोही के दमगा ऐसा लगा देते हैं तो डर जाते हैं लोग। लेकिन अगर कांग्रेस की यूपीए की सरकार होती तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त खड़े होते नहीं सामने और पूछ रहे होते, बताइए क्या क्या करके आए हो। जो अखबारों में रफ़ेल के बारे में छापा जा रहा है, जहाज़ों के बारे में छापा जा रहा है, उसके बारे में खुलेआम पूछते आप लोग नहीं। आप नहीं समझते कि क्या किरकिरी कहाँ पर होगी, क्या नहीं होगी। दोस्तों विशेष सत्र बुलाने की बात की गई है, उसमें निशिकांत दुबे का जवाब ये आया है जो मैंने आपको दिखाया। और फिर आपकी और मेरी जिज्ञासा तो अभी शांत हुई नहीं है। आप चाहते हैं कि जानकारी तो हो जाए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, फ्रांस, इंडिपेंडेंट अखबार, कारवेन मैगज़ीन, मेरे पे 4-5 रोज़ से सब डाटा मौजूद है। मैं आपको इस जंग का एक एक बात दुनिया के इंडिपेंडेंट अखबारों से बता सकता हूँ। लेकिन मालूम है क्या है, बस इतना है कि जो सेना हमारी बता रही है उसके अकॉर्डिंगली ही चलना है। सेना को जो कहने के लिए आपने कहा है उसके अकॉर्डिंगली चलना है। लेकिन फिर भी सवाल तो उठने हैं। हम जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बार बार अपनी जीत का जश्न कैसे मना रहा है। आपको अगर खबर अच्छी लगती है आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।